क्या होती है ऐसी कोई भाषा जिसका शब्दों से कोई होता ही नहीं नाता, पलकें झपक कर कह दी जाती है मन की बात। ये वो एहसास है जो सीधे दिल में उतर जाता। नमस्कार, मैं मधु मिश्रा प्रवासी संदेश के साहित्य प्रवासी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी एक छोटी सी कहानी, एक अनकहा एहसास। तो चलिए सुनते हैं आखिर क्या हुआ। दिसंबर की सर्द रात थी और उस पर 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सोने जा ही रही थी तभी अचानक एक कुत्ते के बच्चे की किकियाने की आवाज़ आई जो मुझे परेशान करने लगी। मैं अपने आप को रोक न सकी और जैसे ही मैंने अपने घर का मेन गेट खुला तो देखा एक कुत्ते का बच्चा जो पूरी तरह से पानी से तरबतर ठिठुरता हुआ मानो मेरी गेट खोलने का ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने तुरंत एक पुरानी टॉवेल को उठाया जो वहीं पड़ी थी, तो वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे ये सारा पूर्व नियोजित ही था और मैं उसे ही देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने उठाया तो वो उसे एकटक देखने लगा और गेट के पास मैंने टॉवेल जैसे ही रखा तो वो पलक झपकते ही उससे लिपटते हुए अपने बदन को पोंछने लगा। और उस समय पता नहीं क्यों मैं भी वैसा ही करती गई जैसा कि वो चाह रहा था। थोड़ी देर में वो शांत होकर सो गया। दूसरे दिन सुबह मैं उठकर सीधे कुत्ते के बच्चे को देखने गई तो मैंने वहाँ देखा उसकी माँ गेट के बाहर खड़ी थी और अपने बच्चे के पास आना चाह रही थी। तो मैंने आगे बढ़कर तुरंत गेट खोल दिया, लेकिन बच्चा वो तो बाहर जा ही नहीं रहा था, बार बार अपनी पूंछ हिलाते हुए मुझे ही देख रहा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो थैंक्स कहना चाह रहा हो, और वो मेरा वहम नहीं था, वाकई में उसकी आँखों में उभर आई मौन भाषा को मैं पढ़ पा रही थी, समझ पा रही थी। हाँ, वो था एक अनकहा अनोखा एहसास। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा से मेरी ही एक लघु कथा, एक अनकहा एहसास। तो फिर मिलती हूँ प्रवासी संदेश के साहित्य प्रवासी में एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।